नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हुंकार भरी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अमरोहा से चौधरी कंवर सिंह तंवर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 2014 से पहले आतंकवाद चरम पर था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2014 से पहले आतंकवाद जो है वो चरम पर था। देश की जनता एनडीए के साथ है। पहले की सरकारें अनदेखी करती थी। किस मुंह से विपक्ष विकास की बात करेंगे और विपक्ष की सुरक्षा की बात करते हैं। कांग्रेस आपकी सुरक्षा को नहीं समझते हैं। गरीबी लगातार बढ़ती चली गई। अमरोहा को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा और कांग्रेस ने 1977 में नारा दिया था। गरीबी को हटाने का नारा कांग्रेस की ओर से दिया गया था, लेकिन गरीबी लगातार बढ़ती चली गई। कांग्रेस आपकी संपत्ति को लूट रही है। क्या आप कांग्रेस को अपनी संपत्ति देंगे? इस जनसभा के दौरान कई तरह के सवाल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से पूछे और कहा कि कांग्रेस ने गरीब का हक छीना है। पीएम ने विकास के कई बड़े काम किए हैं। एसपी ने आतंकियों के केस वापस लिए, यानी कि सपा के सरकार में जो आतंकियों के केस हैं वो वापस लिए जाते थे। नया भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में इस जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और पूर्व की यूपीए सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले आतंकवादों को बचाने का काम किया जाता रहा और पहले आतंकवाद 2014 से पहले आतंकवाद चरम पर था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार में आतंकवाद पर नियंत्रण किया गया है। सीमाएं सुरक्षित हैं और आज देश में सुख और समृद्धि जो है वो वापस लौटी है। उन्होंने गरीबी को लेकर भी पिछली सरकारों पर यानी कि यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 1970 में कांग्रेस ने दिया था नारा गरीबी हटाने का, लेकिन उसके बाद से लगातार गरीबी बढ़ती चली गई। और अभी आपने देखा होगा कि बीते दिनों भी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जिसके मुताबिक 15 करोड़ से अधिक लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इसका भी दावा करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की सरकार है वो लगातार लोगों के जन कल्याण के लिए काम कर रही है और गंगा एक्सप्रेसवे से लगातार अन्य जिलों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। और इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण जो बड़े काम किए गए हैं बीजेपी सरकार की ओर से, एनडीए की ओर से, तो उन्होंने साफ तौर पर उन महत्वपूर्ण फैसलों को भी इस जनसभा के दौरान गिनाया और कहा कि हम जो है कि यानी कि बीजेपी जो है, जो एनडीए है, वो जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। और वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि किस मुंह से विपक्ष विकास की बात करते हैं। उनके समय में कोई विकास नहीं हुआ, देश में विकास अवरुद्ध था, लेकिन बीजेपी ने विकास के काम किए। कांग्रेस आपकी सुरक्षा को नहीं समझती है, ये भी कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति को छीनना चाहती है और इसीलिए वो सर्वे की बात करते हैं। अमरोहा को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाने का, क्योंकि देखिए दूसरे चरण में 26 तारीख को मतदान होना है और अमरोहा की सीट भी उसमें शामिल है। तो ऐसे में दूसरे चरण में आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य किए हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला दी है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी, बम विस्फोट होते थे, असुरक्षा का वातावरण था, लोग भयभीत रहते थे। 2014 के बाद
आतंकवाद को नियंत्रित किया गया और 2019 आते आते मोदी जी ने ऐसा कार्य किया कि आतंकवाद की जो जड़ थी, कश्मीर की धारा 370, उसी को समाप्त करके उखाड़ फेंक दिया गया और आज भारत में आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहन और भाइयों, अब तो कहीं पे जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है अगर गलती से भी भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दिया और किसी निर्दोष नागरिक की जान गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहन और भाइयों, बिनु भय होई न प्रीति, यही है आज देश का दुश्मन भी भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। ये किसके कारण? एक